नमस्कार दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी को लेकर के 2024 चुनाव को बिगुल फूंक चुका है। जी हां, हरियाणा से जिस तरीके से आकाश आनंद के द्वारा बसपा की संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। जी हां, 1 मार्च से नेशनल कोऑर्डिनेटर जिस तरीके से सड़कों पर उतर चुके हैं। जी हां, आकाश आनंद के नेतृत्व में बसपा की संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी। बहुजन नायक मान्यवर कांसी राम साहब जी के सम्मान में बसपा द्वारा संचालित संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा की शुरुआत शुक्रवार 1 मार्च को हुई। यात्रा की शुरुआत हरियाणा के पलवल जिले के भगोला गांव से हुई। पहले दिन यात्रा में बसपा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय आकाश आनंद, बसपा हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के केंद्रीय प्रभारी माननीय रणधीर सिंह बेनीवाल, बसपा हरियाणा के केंद्रीय प्रभारी माननीय कुलदीप बालियान, बसपा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजवीर सोरखी, प्रदेश महासचिव मनोज चौधरी, लोकसभा प्रभारी फरीदाबाद माननीय किशन ठाकुर सहित तमाम नेता मौजूद रहे। पहले दिन यात्रा भगोला पलवल से नया गांव, बल्लभगढ़, बड़खल झील चौक, पटेल चौक, भगत सिंह चौक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक और पाली के बीच रही। पहले भी दिन यात्रा का समापन फरीदाबाद के धौस गांव में हुआ। संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत 2 मार्च को प्रातः 9 बजे गुड़गांव के थेडंड जिले से होगी। दूसरे दिन यात्रा अभयपुर, दमदमा, कोटे से होते हुए झज्जर में समाप्त होगी। संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा हरियाणा के सभी 10 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी, जिसका समापन 10 मार्च को होने वाला है। तो 2024 चुनाव का जिस तरीके से बिगुल फूंक चुका है, उसको लेकर के बसपा भी अब मैदान में आ चुकी है। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के द्वारा जिस तरीके से सड़कों की संघर्ष शुरू हो चुका है। जी हाँ, सड़कों की राजनीति को लेकर के जिस तरीके से बसपा के ऊपर लगातार विपक्षी हमलावर रहते थे कि बसपा सड़कों की राजनीति भूल चुकी है, उसकी शुरुआत अब नेशनल कोऑर्डिनेटर जिस तरीके से नियुक्त होने के बाद से आकाश आनंद आज सड़कों पर उतरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हां, सड़कों का संघर्ष अब बीएसपी के द्वारा भी शुरू हो चुका है। जिस तरीके से उनके द्वारा संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति रथ यात्रा निकाली गई है हरियाणा में, हजारों की संख्या में जगह जगह लोगों ने बीच में उनका स्वागत किया, फूल मालाएं चढ़ाई गई। यात्रा की सबसे खूबसूरत तस्वीरें रही। जगह जगह महिलाएं भी सड़कों पर उतर करके आई और बसपा के समर्थन में बहन मायावती और आकाश आनंद के समर्थन में नारे लगे। 2024 में अब की बार बहन मायावती को केंद्र की सत्ता में लाने की बात महिलाओं ने की। इस यात्रा के दौरान सबसे बड़ी बात यह रही कि आज भी लोगों के अंदर ग्रामीण अंचलों में बीएसपी सबसे मजबूत स्थिति में। सड़कों पर जिस तरीके से बुजुर्ग, महिलाएं और युवाओं का जोश देखने को मिला, वह वाकई में 2024 चुनाव में गठबंधन की नींद उड़ाने वाली है। जी हां, इंडिया गठबंधन में जहां एक तरफ 28 क्षेत्रीय दलों का गठबंधन है, वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है। लेकिन तीसरे मोर्चे के रूप में बहन मायावती को लेकर के जिस तरीके से चर्चाएं अब पूरे देश के अंदर शुरू हो चुकी है, वहीं जिस तरीके से हरियाणा में रथ यात्रा निकाली गई बसपा की संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा, उस दौरान महिला, बुजुर्ग, तमाम लोगों ने से जब मीडिया ने बात की तो बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की पहल के रूप में चर्चाएं शुरू की गई। तमाम लोगों का कहना था कि अब केंद्र की सत्ता में पहली बार ऐसा मौका होना चाहिए कि दलित समाज की एक बेटी को भी मौका मिले केंद्र के सबसे पावरफुल गद्दी पर बैठने को लेकर के। इस यात्रा के दौरान लगातार एक बड़ी खबर सामने आई, जिस तरीके से Y+ सिक्योरिटी देखने को मिली आकाश आनंद को लेकर के। इसको भी लेकर के पूरे देश में इस समय चर्चाएं गर्म है कि आकाश आनंद को किस तरीके से सरकार द्वारा Y+ सिक्योरिटी दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम अटकलें आ रही थी कि पार्टी के अंदर और बाहर से जिस तरीके से लगातार उनके ऊपर खतरे की आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि नेशनल कोऑर्डिनेटर चुने जाने के बाद अब कहीं ना कहीं बसपा के उत्तराधिकारी की भी घोषणा हो चुकी है कि बहन मायावती के बाद बसपा के जो कहते हैं कि मालिकाना हक होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ उसके उत्तराधिकारी इस पार्टी के आकाश आनंद है। तो उसकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें Y+ सिक्योरिटी भी दी गई, जो पहली बार कल आम जनता के बीच में किसी कार्यक्रम में सिक्योरिटी मिलने के बाद पहली बार जिस तरीके से वो सड़कों पर दिखे आकाश आनंद, उसके साथ सिक्योरिटी भी Y+ की देखी गई पहली बार। इसको लेकर के पूरे देश की मीडिया में इस वक्त चर्चा है कि आकाश आनंद को Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है। यानी कि कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव से पहले क्लियर कट हो चुका है कि बसपा भी अब सड़कों पर उतर के तमाम संघर्ष जो है वो करेगी और सड़कों की लड़ाई की भी कहीं ना कहीं बिगुल अब फूंक चुका है। कहते हैं कि युवाओं में जोश भरने के लिए आकाश आनंद को जिस तरीके से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, उसके बाद से लगातार
उनके साथ सड़कों पर उतर करके संघर्ष करने का जिस तरीके से चुनौतियां थी, उस चुनौती को बखूबी संभालते हुए आकाश आनंद ने इसकी शुरुआत हरियाणा से कर दी। हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों में अपनी पदयात्रा को लेकर के आकाश आनंद निकल चुके हैं। बसपा के संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा में जगह जगह तमाम लोग उनसे जुड़ते गए और जिस तरीके से पहले दिन की यात्रा में लोगों का जगह जगह जन समर्थन देखने को मिला, अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है कि 2024 चुनाव में कहीं तीसरे मोर्चे की जो चर्चा हो रही है, जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि तीसरे मोर्चे में बहन मायावती के नेतृत्व में एक तीसरा मोर्चा खड़ा हो सकता है, देश को विकल्प मिल सकता है, उसकी भी कहीं ना कहीं पुष्टि इस यात्रा के दौरान देखने को मिली। लोगों का हुजूम जो था बसपा के प्रति, वो आज भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि किस तरीके से आम जनता के बीच में बसपा अभी भी पहली पसंद के रूप में बनी हुई है। वहीं महिलाओं और बुजुर्गों की बात करें तो उनके द्वारा भी लगातार बहन मायावती के समर्थन में और आकाश आनंद के समर्थन में बयान देखने को रास्ते में मिले। जगह जगह स्वागतें की गई, बड़ी बड़ी रैलियों में जिस तरीके से सामने बड़े पोस्टर लगा करके संविधान बचाओ संकल्प यात्रा को लेकर के सड़कों पर निकलने के बाद बड़ी संख्या में युवाओं का समर्थन भी जिस तरीके से आकाश आनंद के साथ देखने को मिला। यानी बसपा की जो भविष्य की राजनीति है उस पर सबसे बड़ा सवाल अब ये खड़ा होता है कि सड़कों की राजनीति में अब खुल करके बीएसपी फिर से आ गई है। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं 2024 लोकसभा के चुनाव हो या फिर आने वाले भविष्य में हरियाणा का 6 महीने का बाद का चुनाव हो, तो हरियाणा में भी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति बीएसपी की बनने जा रही है विधानसभा चुनाव में भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा चुनाव के बाद 2027 में जिस तरीके से यूपी का सबसे बड़ा इलेक्शन है विधानसभा चुनाव को लेकर के, उसको लिए भी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। जी हां, अखिलेश यादव को चुनौती देने के लिए, राहुल गांधी को चुनौती देने के लिए अब युवाओं की अगर बात करें तो आकाश आनंद भी मैदान में आ चुके हैं, जिसको लेकर के राजनीतिक गलियारे में भी हलचल तेज हो चुकी है कि आकाश आनंद के आने के बाद जिस तरीके से राजनीतिक में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं 2027 का जो चुनाव होगा विधानसभा का यूपी का, उसमें अखिलेश यादव को भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है आकाश आनंद को लेकर के, क्योंकि सड़कों की राजनीति में अब बहुजन समाज पार्टी भी अब उतर चुकी है। तो न्याय यात्रा से ये जुड़ी हुई बड़ी खबर थी। लगातार 10 दिनों तक 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक संविधान बचाओ संकल्प यात्रा जिस तरीके से सत्ता प्राप्ति वो लगातार जारी रहेगी। इसकी तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे लिए जुड़े रहेंगे। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों के साथ, जिस तरीके से लगातार बड़ी खबरें यात्रा से जुड़ी हमारे बीच आती रह रही है।